कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश परमेश्वर से गिड़गिड़ाना। मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। दानियेल अध्याय 9 पद 2। एक सुबह एक परिवार की प्रार्थना का समय एक आश्चर्यजनक घोषणा के साथ समाप्त हुआ। जैसे ही पिताजी ने कहा आमीन, 5 वर्षीय कवि ने प्रकट की और मैंने जॉन के लिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना के दौरान उसकी आंखें खुली थी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके 10 वर्षीय भाई के प्रार्थना औचित्य प्रोटोकॉल के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए पवित्र शास्त्र का लक्ष्य नहीं है। जब यह हमें परहित प्रार्थना करने के लिए कहता है, लेकिन कम से कम कवि को एहसास हुआ कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल शिक्षक ऑसवर्ल्ड चैम्बर्स ने किसी और के लिए प्रार्थना करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की प्रार्थना अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रखना है। यह आपके भीतर उसका मन और दृष्टिकोण का होना है। यह उस प्रकाश में दूसरों के लिए प्रार्थना करने है कि हम परमेश्वर के विषय और हमारे लिए उसके प्रेम के बारे में क्या जानते हैं। हम दानियेल 9 में मध्यस्थता की प्रार्थना का एक बड़ा उदाहरण पाते हैं। नबी ने परमेश्वर के परेशान करने वाले वादे को समझ लिया कि यहूदी बेबीलोन में 70 साल के दासत्व में रहेंगे। यिर्मयाह अध्याय 25 पद 11 से 12। यह महसूस करते हुए कि वे वर्ष पूरा होने के करीब थे, दानियेल प्रार्थना के भाव में चला गया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का हवाला दिया। दानियेल अध्याय 9 पद 4 से 6। खुद को दीन किया पद 8। परमेश्वर के चरित्र को आदर दिया पद 9। पाप स्वीकार किया पद 15। और उसकी दया पर निर्भर हुआ जब वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था पद 18। और उसे परमेश्वर का तत्काल उत्तर मिला पद 21। इस तरह की नाटकीय प्रतिक्रिया के साथ सभी प्रार्थनाएं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन हम इस बात के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं कि हम दूसरों के लिए परमेश्वर पर विश्वास और निर्भरता के साथ जा सकते हैं। प्रिय स्वर्गिक पिता, मुझे आपको बेहतर तरीके से जानने में सहायता करें, ताकि जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं तो आपकी इच्छा के ज्ञान द्वारा अपने अनुरोधों को स्पष्ट फिल्टर कर सकूं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप कैसे परमेश्वर का मन जानना चाह रहे हैं, तो आप कैसे परमेश्वर का मन जानना चाह रहे हैं, आप कैसे उसके दृष्टिकोण की खोज करते हैं। लेखक डेव ब्रेनन। यह सुसमाचार हमारे प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है 7 मार्च 2021। धन्यवाद।